बेटा योर फर्स्ट सेशन फॉर फिजिक्स, whether it will not be chapter number 7 maybe, I'm not sure, तो अभी उसको इग्नोर करेंगे, whatever the chapter will be। आपको ये पता है ना आपका साइंस अब 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। क्या क्या 4 पार्ट से पता है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक और say something called earth science। as of for now I am not really absolutely aware कि इसमें क्या है, but I don't think वो बहुत कुछ crazy बाकी चीजें रहेगी। we'll figure it out once the book is out, ठीक है। this chapter is surely there motion, हो सकता है इसमें कुछ ऐड हुआ हो, छोटा मोटा सब्ट्रैक्ट हुआ हो, नथिंग टू वरी अबाउट। पहले एक काम करो, मुझे बताओ मोशन वर्ड सुन के तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? हिंदी इंग्लिश को भी चलेगा, वो मेरे भी दिमाग में आया था। मूवमेंट, स्पीड किसने बोला? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक बट यस फाइन, मेरे भी दिमाग में मूवमेंट आया था, ठीक है। मोशन को अगर मैं समझना चाहूँ, लास्ट बेंच, तो मूवमेंट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। पहले मुझे बताओ अभी यहाँ पे अपने में से क्या कोई मोशन में है क्या? नहीं सर, सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, मोशन में नहीं है। बट लेट्स से अभी मैं यहाँ पे खड़ा था और अब मैं कहीं और खड़ा हो चुका हूँ, तो क्या मैं मोशन में हूँ अब? हाँ, मेरा पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो हाँ सर मैं मोशन में हूँ। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? बड़ी बकवास की बातें थी। मुझे बताओ क्या कभी ऐसा हो सकता है आप लोगों के हिसाब से कि दर्श बोले सर मोशन में है और अर्णव से दिव्या बोले सर मोशन में नहीं है और दोनों सही बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या? हाँ, कैसे? Not really. Laisha, from tomorrow if you are late, I'll not allow you. You'll stay right next over here. मैं समझ गया। देखो उसका क्या बोलना है बता दो आप लोगों को। उसका क्या बोलना है? सर अभी यहाँ पे हो, ठीक है, मोहता जी देख रहे थे, मैं यहाँ पे आया और मैं रुक गया, अब दोनों देख रहे हैं। तो मोहता जी बोल रहे हैं कि सर आप मोशन में हो, दिव्या जी बोल रहे हैं सर मोशन में नहीं है। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर इन माई ओपिनियन, ठीक है। और कोई वैसे द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है मोहता बोले सर मोशन में है, दिव्या बोले सर मोशन में नहीं है और दोनों सही भी हो। कोई और कुछ सोच सकता है? चलो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं और दिव्या ड्राइव पर थे, मैं कार चला था, दिव्या बाजू में बैठा हुआ था पहले, ठीक है। गाड़ी चल रही है, मोहता जी को हमने बाहर ही छोड़ा हुआ है, गाड़ी चल रही है, तो मोहता जी क्या बोलेंगे? सर तो मूव कर रहे हैं, देखो 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 देखो, दूर जा रहे हैं मुझसे। बट क्या मैं और दिव्या के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? तो दिव्या के हिसाब से मैं तो वहीं की वहीं बैठा हूं ना, मैं हिला भी क्या? नहीं। बट मोहता के हिसाब से सर तो निकल गए। तो बेटा मोशन एक पर्सपेक्टिव बेस्ड चीज होती है। अब देखो मेरा ना साइंस अच्छा था, मेरा इंग्लिश बहुत बर्बाद है, तो ये भारी सा वर्ड आता था जब पर्सपेक्टिव, तो मेरी टीचर को लगता था कि बड़ा कॉमन वर्ड है और होगा भी कॉमन वर्ड, बट यार मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे समय मेरे साथ क्या होता था, आई वुड स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ साइंस बट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश भी नहीं, बिकॉज ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड। तो कभी ये हो सकता है कि मैं कोई वर्ड मेंशन करूँ या आपके बुक में हो और मेरे दिमाग में आए ना कि ये वर्ड आपको शायद से पता नहीं होगा और मैं एक्सप्लेन ना करूँ, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसका कोई पाप नहीं है। पर्सपेक्टिव का मतलब कोई बता पाएगा? नहीं। नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक के हिसाब से सर मूव कर रहे हैं, एक के हिसाब से सर मूव नहीं कर रहा है, और दोनों सही है। नजरिए की बात होती है ना, वैसे पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया है, मोशन एक पर्सपेक्टिव बेस्ड चीज है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा, आगे पीछे वाला ही। सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, मतलब एक सर्कल के अराउंड में गोल गोल घूम रहा हूं। रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। शक्तिमान, अच्छा तुम शक्तिमान वाले नहीं हो ना? शक्तिमान पता है क्या? वो ऐसा खड़े गोल 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 घूमता है, बोरा जो गोल गोल घूमता है, तो वैसा रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। कोई एग्जांपल दो वाइब्रेशनल मोशन का मुझे। फोन रिंग कर रहा है, वाइब्रेट मोशन पे हिल रहा है, वेरी गुड एग्जांपल, मैंने कभी सोचा नहीं बट बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। और कोई? अर्थक्वेक, अमेजिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? या इतना कम सही क्या? गिटार की स्ट्रिंग हो सकती है, अपन एक बार प्लग किया, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो या स्लो मो कैमरा में लगा देखो तो आपको दिखेगा वो वाइब्रेट हो रहा है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है।
इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि एक इंसान सीधा सीधा तो जा रहा है और साथ ही गोल 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 भी घूमे जा रहा है, रोटेशनल भी है और साथ ही स्ट्रेट लाइन भी है। लकीली हमारे 9th स्टैंडर्ड में 95% टाइम हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं और बिल्कुल छुटकन फुटकन टाइम हम सर्कल की बात करेंगे। वंस यू गेट इन 11th स्टैंडर्ड तब आप लोग थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ोगे, वाइब्रेशनल मोशन के बारे में भी पढ़ोगे। यू आर बगाड़िए ना हाँ, इससे कहीं पर रखो बच्चे, यहाँ तक है ठीक है। किसी को इन बातों में कोई भी इशू? तो मोशन बेसिकली क्या होता था हमारे लिए, मूवमेंट हो रहा था, करेक्ट। अभी देखिए कोई ऐसी डेफिनेशन क्रेजी इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। मोशन इज पर्सपेक्टिव बेस्ड। पर्सपेक्टिव बेस्ड होने का मतलब क्या है, एक के नजरिए से मोशन हो रहा है, दूसरे के नजरिए से मोशन नहीं हो रहा है। सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एक ये दे दिया, गाड़ी वाला। कोई और कुछ और सोच पा रहा है क्या, सर ऐसा भी तो ये भी तो हो रहा है? मेरे दिमाग में अब भी एक आया था, कोई भी और सोचो कि अभी कभी आ गया पर्सपेक्टिव बेस्ड, आपको बताना है मोशन है, तो क्या एग्जांपल और दे सकते हैं? लेफ्ट, हाँ सही बोल बोल। वैसे हाँ, तेरा आंसर सही है, बट वो किसके पर्सपेक्टिव में नहीं है। हाँ ठीक है, जो खड़ा है उसके लिए मूव नहीं कर रहा, करेक्ट। देखो उसने क्या एग्जांपल दिया है, उसने बोला कि ये मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा। एक लंबा सा हाईवे है जहाँ पे आजू बाजू बिल्डिंगे नहीं है, ठीक है, लंबा लंबा रोड है, ट्रैफिक भी नहीं है, रात का समय, मून, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ऐसा लगता है आपके साथ 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 आगे बढ़ जा रहा है वो, तो करेक्ट। बट जो बाहर रहता है इंसान, उसे तो वहीं के वहीं रहता है, तो अब मोशन हो रहा है नहीं हो रहा है वाली बात हो गई। यस मोहता जी, मेरी गो राउंड परफेक्ट। मोहता जी और मैं तो नहीं बैठा हूँ, दिव्या बैठा है, ठीक है, वो गोल गोल घूम रहा है। दिव्या के लिए मोहता बाजू में ही हाथ पकड़ा हुआ उसका, बट बाहर वालों के लिए मोशन हो रहे जा रहा है। लेफ्ट, मैं किसी का लेफ्ट में नीचे उतार रहा था, मेरे लिए बंदा वहीं के वहीं था, बट बचे हुए लोगों के लिए मूवमेंट तो दिख रहा था। फेयर ना फेयर, मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा देखो, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों में जिनकी स्कूल स्टार्ट, किसी स्कूल स्टार्ट हो गई हाथ उठाएगा एक बार। अच्छा, ये दो का पाप ही हुआ है ना, हाँ, बच्चे लोगों का नहीं हुआ है ना। आपने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुना है कभी भी? एनीवन जिसने डिस्प्लेसमेंट वर्ड सुना हुआ? नहीं ना, ग्रेट। तू नहीं, तुम लोग नहीं, हाँ, बच्चे लोगों का इट वाज नेवर इन 8th 7th स्टैंडर्ड ना, तो गुड। चलिए जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, 8 में था डिस्प्लेसमेंट, सबको था या इसको ही था? इनकी स्कूल थोड़ा ज़्यादा पढ़ाती है ना, आगे का पढ़ाती है, मुझे पता है, चलो कोई ना। हाँ, हे भगवान, देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं, दिस इज माई हाउस, ठीक है ना, एंड दिस इज माई ट्यूशन अकेडमी, फाइन। मेरे को यहां से यहां पे ऐसे जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे एक तालाब है, ठीक है। तो जो रोड कंस्ट्रक्टेड है वो ये रेड वाला पाथ हो गया है मेरे लिए, और वो रोड भी कैसा है, मान लो दिस इज 100 मीटर्स, दिस इज 200 मीटर्स, नाउ दिस इज अगेन 100 मीटर्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं अपने घर से ट्यूशन तक के निकला हूं, क्या हो गया बच्चा, लास्ट सेकंड लास्ट बेंच मोटवानी, अगर मैं मेरे घर से ट्यूशन के लिए निकला हूं तो मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 400 मीटर ट्रैवल किया है सर, परफेक्ट, सही है। बट अगर मैं किसी से डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा ना यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है पहले बताता हूं। सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टकट, द बिगेस्ट शॉर्टकट जो पॉसिबल है वो, मुझे बताओ सबसे छोटा शॉर्टकट क्या हो सकता था घर से ट्यूशन पहुंचने का? किसने बोला? सही बोला जिसने बोला, स्विम करके। स्विम करके भी कैसे? वो ऐसे स्विमिंग करेगा क्या? हाँ, तो कैसे करेगा? परफेक्ट, तो वो ये हो गया था। मान लो अभी के लिए रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था? 200 मीटर, ठीक है। बट सर हमको स्विमिंग तो आती नहीं, तो हमारे लिए शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है, या फिर हम बेस्ट स्विमर है दुनिया के, बट यहाँ पे क्रोकोडाइल है, तो फिर कैसा? बोट भी अलाउड नहीं है, ब्रिज तो बना ही नहीं पा रहे, ब्रिज रास्ते नहीं बन रहा ढंग से, देखो ब्रिज बनाना है, तेरी बहुत आशा है मेरे से, तो अब क्या? तो देखो फिजिक्स बोलता है ये चोचलों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वहां से जाना पॉसिबल है या नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न विद पॉसिबिलिटी। तुमने मुझे शॉर्टकट मांगा ना, ये रहा शॉर्टकट, खत्म। सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट के लिए, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन बना दो, दैट विल बी द मोस्ट
दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। समझा है? तो ये जो ग्रीन है वो क्या हो रहा है मेरे लिए? डिस्प्लेसमेंट। लाइट से ध्यान दे। और जो रेड हो रहा है वो क्या हो रहा है मेरे लिए? डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या है? वो टोटल पाथ जो मैंने कवर किया है वो मेरा हो रहा है डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जा रहा है मेरे लिए? डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक सी चीज समझ में आ रही है। इसके ऊपर अपन लोग आज कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, यानी और आगे बढ़ने के, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सी 9th फिजिक्स ना, आपके सीनियर से भी अगर आप बात करोगे तो कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसका रीजन ये नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल्स है खूब सारे, न्यूमेरिकल होने के कारण वो ईजियर हो जाता है कि न्यूमेरिकल सिंपल है। प्रॉब्लम मेजरली इसका 9th फिजिक्स का ये है कि बेटा चीजें बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कोई कारण से क्लास में ध्यान नहीं दिया तो अगली कई सारी क्लासेस में मुझे समझ में ही नहीं आएगा। या मान लो आज ध्यान दिया 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 एक छोटा टॉपिक जब सर पढ़ा रहे थे तब ध्यान नहीं था, भटक गया, तो आगे की चीजें उड़ जाएगी। और आगे की चैप्टर के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स के लिए उड़ जाएगी आपकी। पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे फिजिक्स में, अब 4 है। ग्रेविटेशन का एक चैप्टर था तो मुझे बड़ा पसंद था बट वो हट गया है। कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बनाया भी नहीं है कोर्स इन लोगों ने। तो आप लोगों को ये चैप्टर, इसके बाद में फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन आता है वो चैप्टर, उसके बाद वर्क एनर्जी है, बीच में एक और कौन सा होना चाहिए था, मैं कोई भूल रहा हूँ चैप्टर का नाम, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, हाँ जी वर्क एनर्जी, साउंड नहीं है। ये तीनों चैप्टर्स कनेक्टेड है। समहाउ आपने अभी ध्यान नहीं दिया कोई भी एक चैप्टर के टॉपिक पे भी, तो आगे ये चीजें आपको बहुत परेशानी आएगी। साथ ही साथ में सर भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। हम लोगों के इसमें 11th 12th में बहुत ज्यादा सरदर्द किस चीज का होता है पता है क्या? 11th 12th के अंदर फिजिक्स का। फिजिक्स बहुत रुलाता है बच्चे लोग। 11th 12th में भी, 10th में नहीं रुलाता है। क्यों? अगेन यही रोना है, आज ध्यान नहीं दिया आगे के हफ्तों तक के कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिएगा। एंड लकीली आपके 9th का फिजिक्स ऐसा है जो आपके आजू बाजू रोज ये चीजें होते रहती है। तो यू माइट कम अप विद अ थॉट सर, बट ये देख रहा हूं मैं तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे प्लीज पूछेगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स जो शायद से मैं एक्सप्लेन करने लायक नहीं हूँ, मेरी नहीं है लेवल इतनी, या कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि आप अभी इस एज में नहीं समझ पाओगे, मे बी 11th 12th में आप जाके थोड़ा बेटर समझ पाओगे। ठीक है, बची चीजें जो समझा पाऊंगा तो आई वुड लव टू। तो प्लीज बी वोकल अबाउट योर थॉट्स। ठीक है, चलिए डिस्टेंस क्या है हमारे लिए? टोटल पाथ कवर्ड, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सब चंगा चल रहा है अभी तक, यहां तक एक बेसिक आइडिया आया है। चलो एक बार के ना हम थोड़ा सा और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। मान लीजिए एक नंबर लाइन जैसी है, ठीक है, आप ए पे खड़े हो। अभी अपन लोग अलग अलग पाथ बनाएंगे कि मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ठीक है, तो फिर मैं आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा। फाइन, ये सब कुछ मीटर्स में मान के चलते हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं। अच्छे, ठीक है। मान लो मैं ए से डी तक के गया हूं, ठीक है, फ्रॉम ए टू डी, 72 ना। डिस्टेंस कितना हुआ मेरा? 3 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? सर डिस्टेंस भी 3 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर है। सर क्यों? अरे यार यहां से यहां जाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या था? ए से डी, स्ट्रेट लाइन। तुम उसको ही पाथ फॉलो कियो, बात खत्म। चलो ठीक है। जेजानी, जेजानी नहीं, वो दिशा की बहन वाली जेजानी, हाँ क्या नाम है? गाथा ना, गाथा, यस। बैठे बैठे, ए डी बी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के कोशिश करके अपना। ठीक है, मैं गया हूं ए से डी पे, डी से बी पे आया हूं बच्चे में। मेरे को पहले सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बता दो। ना 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 ना, कैसे किया? वापस बोल, तू काउंट जो कर दिए। 4 5 6 कहां है? नहीं नहीं, तू ए से स्टार्ट करी मेरे बच्चे। हाँ कर, तू अब जो काउंटिंग कर रही है।
मैं ए से डी फिर डी से वापस से बी पे आया हूं, तो कितना हो जाएगा बताओ? सॉरी देख 1 2 3 4 5 7 कैसे बोलता बता एक बार, तूने 7 बोला था ना शायद? नहीं, अच्छा देखो समझा गलती है रहा। लास्ट बेंच प्लीज। तो देखो ये 5 मीटर हो रहा है, 3 मीटर आगे गया, 2 मीटर पीछे आया मैं। बट अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है तुझसे, डिस्प्लेसमेंट कितना है? नहीं 7 तो 7 लाई कहां से मुझे पर बता बच्चे मेरे। ए से लेके कितना हुआ है? 4 नहीं हुआ, 3 हुआ है बेटा। तू ये 1 2 3 4 मत गिन उसको, फिर 5 6 7 मत गिन। तू यहां खड़ी थी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसा गिन उस चीज को। मेरा डिस्टेंस हुआ है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा? ठीक है, लास्ट बेंच आपने देव ना शायद है, क्या है इतना डिस्प्लेसमेंट? 4 मीटर। ठीक है, एक पूरी बोलो बेटा कितना है डिस्प्लेसमेंट? सर मुझे एक्चुअली ये समझा नहीं एडीबी वाला। अच्छा जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस यस आई विल कम बैक टू इट। ठीक है, राठी के बाजू क्या नाम है? हाँ अर्षिता कितना है? 3 मीटर। राठी कितना है? 3 मीटर। रुक जाओ तुम दोनों, रुक जाओ, मैं स्कूल में हुआ है इसलिए मैंने तुम लोगों को भी चांस नहीं दे रहा हूँ, तुमको एक बेसिक आइडिया है। एनी वन विद डिफरेंट आंसर, एनी वन विद यस 1 मीटर। आपका 1 मीटर, आपका यू आर बागड़िया 1, मायरा 1, आपका अब एकदम भावना में 1 मीटर सबका आंसर है क्योंकि बहुत लोग 1 बोल रहे हैं। ठीक है, एक दिन पूरी, एक दिन बेटा आई कम बैक टू यू। ठीक है, तो आंसर वेरी तो कर रहा है, आई एम नॉट श्योर क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है, बट एक बार मैं पूरी के फिर से वो डिस्टेंस का अंडरस्टैंडिंग ला रहा हूँ। बेटा आप पूरी ध्यान दो, यहाँ पे भी आप यहाँ पे थे। ठीक है, पहले मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। आप ए से डी पे गए, फिर डी से बी पे आए हो, मतलब गाड़ी बढ़ी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर फिर 4 मीटर 5 मीटर। तो आपने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस बेटा? पूरी 5 मीटर। ये समझा बच्चे? देखो डिस्टेंस अभी। हाँ। अब देखो ओए, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जैसा जो हमने पढ़ा था वो क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ था इनिशियल और फाइनल पे। इनिशियल मतलब कहां से शुरुआत की थी, कहां से की थी मैंने, और फाइनल मतलब कहां पे अंत किया था। लास्ट बेंच में जो बच्चा है मिडिल में, आपका नाम क्या बच्चे मेरे? नमीश बेटा प्लीज ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत दो प्लीज। ठीक है, मैंने स्टार्ट ए से किया है, एंड कहां पे किया है मैंने? बी पे किया है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मैं बीच में कितना घुमा फिरी करके आया हूं। सर स्टार्ट यहां पे किया, एंड यहां पे किया, आप ऐसे आए या ऐसे आए या ऐसे आए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है बस ये बताओ मुझे। 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1 मीटर। समझा गया? देखो डिस्प्लेसमेंट में मेरे को फर्क नहीं पड़ता है पाथ। देखो गलती से अगर मैं मान लो ए से बी पे ही चले गया होता, मान लो सिर्फ और सिर्फ ए से बी, चलो लिख लेता ना, मान के लो दिस वाज व्हाट 1 मीटर। मैं सिर्फ ए से बी गया हूं, डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 1 गाता 2 नहीं, तू ए को 1 और बी को 1 नहीं बैठेगा, ठीक है 1 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होता था वापस से? वो भी 1 मीटर था। तो मुझे ये बताओ क्या मुझे फर्क पड़ रहा है मैं बीच में कहां कहां घुमा फिरी किया हूं? नहीं, मैं यहां से यूएस गया फिर बी पे आया तो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, डिस्टेंस नहीं पाथ रादर। ठीक है, डिस्टेंस यस वो डिपेंड करता है। देखो मान लो मेरे को मम्मी ने बोला कि ले कार की चाबी या 2 व्हीलर की चाबी ले, बाहर से दूध ला के दे दे। ठीक है, दूध वाला है मान लो आधा किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर जाना आधा किलोमीटर आना, तो मेरी गाड़ी पे 1 किलोमीटर बढ़ा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, बट मैं तो पूरा नागपुर शहर घूम के आ गया, तो मेरी मम्मी को पता चल जाएगा। क्यों? अरे मैं डिस्टेंस घूम फिर के आया, दूध लाया, ठीक है बढ़िया है, बट साथ साथ मैंने बहुत घूमा फिरी किया तो डिस्टेंस बढ़ गया मेरा गाड़ी में। डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है 0। सर 0 कैसे? दिखाता हूं। अब ये सोचना आप लोग, ए से मैं गया डी और डी से फिर से आ गया ए पे। मुझे लाइशा बच्चे डिस्टेंस कितना हो रहा है ए से डी और डी से फिर से ए? परफेक्ट, सोच समझ के बोलना।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा? कल तेरे बाजू में कौन बच्चा बैठा हुआ था वो? अच्छा था, सही बोल रही है तू, उसको मत पूछ, तू सही बोल रही है, परफेक्ट। सर डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो गया है। क्यों जीरो हो गया है? सर जहां से शुरुआत किए थे आप वहीं पे आ गए। आप इनिशियली भी ए पे थे, फाइनली भी ए पे ही हो, बीच में जो भी घुमा घामी किया अपन ने, कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? जीरो। तो कब मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? जब मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। से कोई और एग्जांपल बताओ, सिंपलेस्ट एग्जांपल, एक सर्कुलर पार्क में गोल घूम के एक राउंड मार के आप खड़ा हो गया वहीं पे, डिस्टेंस हो रहा होगा कुछ, देखिए उस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेगी तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। बढ़िया बात है। इतने की कोई इशू है क्या? पक्का। नाउ समथिंग आई वुडंट कॉल इट ट्रिकी, तुमको पता ही नहीं है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी ये मैं खुद से ही सॉल्व करूंगा इसको। अगर मैं ए से लेके जी पे गया हूं तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा -3 मीटर। तो ये क्या हो गया? देखो डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता है, आप पॉजिटिव, मैंने ये पॉजिटिव डायरेक्शन माना है और ये नेगेटिव, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हो या नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो, डिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता है, बट डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है। आप कहां पे जा रहे हो आखिरी में? अगर आपने आखिरी में नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो तो आपको नेगेटिव आंसर देगा। समझा गया ये चीजें? तो इसी के ऊपर दिमाग रखते हुए मेरा एक और क्वेश्चन है अभी के लिए। मुझे ए से लेके डी से लेके जी पे जाना है, ठीक है बच्चे? फोर्थ बेंच, आपका नाम क्या है? हाँ ऋषा, व्हाट? ऋषा मुंद्रा। ऋषा मेरा डिस्टेंस क्या होगा बेटा? सोच समझ के बोलना, टेक योर टाइम, आई डोंट माइंड दैट। पूरी तेरे को समझ में आ रहा है बच्चे मेरे? हाँ ग्रेट। ऋषा बोलो। कितना? परफेक्ट सर, 9 हो रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर। फाइन, सिंपलर क्वेश्चन तेरे को है, तेरे को आता है आंसर। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आश्विक? -4 कैसे मेरे बच्चा? -3। देखो मेरा ए से जी गया या ए डी जी गया, या ए से डी, डी से ए से डी, डी से 1000 बार किया और आखिरी में जी पे आके मर गया। एट दी एंड मेरा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या देख रहा हूं? कहां से शुरुआत की थी और कहां पे अंत किया है। फाइन, तो ए से शुरुआत, जी पे एंड किया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा -3 मीटर हो रहा है। किसी को भी इन बातों में कोई भी इशू था क्या? पक्का। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, बना के दूंगा अभी का। हाँ यस बोलो बेटा, पूरी बोलो बेटा। हाँ देख, पहली बात तो डिस्टेंस माइनस हो नहीं पाएगा बेटा। मुझे बता दे डिस्टेंस -8 कैसे हुआ वैसे, या 8 भी कैसे हुआ है? देख ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझा बेटा क्या हुआ ये? ठीक है गाइस, गुड टेल यू। एक एग्जैक्टली सिमिलर भाई बंधु मैं आप लोगों को करा रहा हूं क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे। प्लीज एक दूसरे को आंसर नहीं दिखाएगा, बात नहीं करेगा उस चीज के लिए। यहां पे अभी सबकी सब वैल्यूज आपकी मीटर में आप अज्यूम करेंगे, ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे, हाँ नंबर लाइन बनाएंगे आप लोग प्लीज।
Yes. Guys, you will try these subparts as of for now. एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, प्लीज एक बार आप खुद से पूरा करेंगे. हाँ पूरी बोल बेटा. सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह लेटर नंबर्स की जगह लेटर साइन है क्या? ना 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 ना. देख एक सेकंड ऐसा रुक जाइए, सॉरी. जैसे ये वाला मैं देखूँ अगर ए डी बी जो था मेरा, ठीक है, तो वो उसके अंदर मेरा डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी का ही हुआ, एक ही मीटर हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, तो वैसा बस 1 मीटर वैसा लिखूंगा बेटा मैं. ठीक है. हाँ. हाँ बच्चे, आपका नाम क्या है? दिव्यांश. और दिव्यांशु कौन से स्कूल में आप? अभी तो यू विल फील अ लिटिल ब्लैंक बच्चे, क्योंकि वी आर मिड वे, बट यू मीट मी आफ्टर द क्लास, आई जस्ट टॉक टू यू. ठीक है. ये मुझे क्यों दिए? अच्छा आपने दिए मुझे. दिव्यांशु आपको मिला है ये? हाँ सबको नोट्स मिल गए बच्चा लोग जो ऑफलाइन में बैठे हुए अभी? इसमें बच्चा सॉरी क्या? बेटा हैंडराइटिंग इश्यूज रहे तो मुझे बोलिएगा कुछ. हाँ बेटा. यस इट इज ए सी ए. बस खत्म. नहीं सिंपल, ए पे था तो जे पे गया है, खत्म. डाउट है कोई? ओह अच्छा, मेरे कारण नहीं दिख रहा क्या, मैं बीच में आ रहा हूँ, सॉरी. दिव्यांशु ना बच्चे मेरे. यस. योर नेम दिव्यांशु. नहीं नहीं, यू विल हैव टू राइट इट डाउन. इफ यू हैव अ फोन तो जस्ट राइट डाउन योर नंबर, योर मदर्स और डैड्स नंबर एंड योर स्कूल. ठीक है. यस पूरी जी बोलिए. सर मुझे आंसर चेक करना था. रुक जा. हाँ नहीं नहीं, यस वील बी डिस्कसिंग, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल सॉल्विंग. सुन, इसका नाम क्या है? अच्छा है तो अच्छा बना रहा है, पर उसका अच्छा बनाने के पहले सॉल्व कर फटाफट. मत देख रहा उसका आंसर, उससे सब गलत है.
पेंसिल या पेन पे लगा मुझे. सो आज तन्मय इज नॉट हियर, करेक्ट. सागलानी है, दिव्या सागलानी. अच्छा सही, तू ही पकड़ दे होता है. करम कोठारी इज नॉट हियर. अर्णव एंड ये अथर्व है. हाँ. दिव्यांश गुप्ता, मयंक, निनाद है. दक्षता इज नॉट हियर. पहल आज नहीं आई है अगेन. कश्वी नहीं आई है ना, करेक्ट. पटेंगे. हाँ. हसलीन नहीं आई है. हीरल है, ऐसा को हीरल इज हियर ना. हाँ यस. ऋषा इज हियर, आई थिंक यू आर ऋषा. उदापुर इज हियर. ठाकरे का 2 बार गलती से नाम लिखा गया है. कृष्णा इज हियर. जैसलिन इज हियर. राठी, अर्शिता, भंडारी इज हियर. मीका, वृंदा गुप्ता. वृंदा आप यहाँ पे थे क्या 8th में? हाँ इसलिए मुझे देखे देखे लगता है वो ना. अनमोल इज नॉट हियर ना, या इज हियर? अनमोल इज नॉट हियर. श्वेता शाह, खुशी जैन, नहीं खुश जैन, सॉरी खुश अनाथ से ना. फाइन. चलिए, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? बेटा थोड़ा जल्दी करना बच्चे मेरे. आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता है क्या? जिनको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सीखेंगे. सिंपल सा है वो. स्क्वायर रूट चैप्टर थोड़ा बहुत याद है. प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट निकालना है. अपने को वैसे आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा काम में आएगा, बट अपन थोड़ा बहुत अभी भी सीखेंगे उसको थोड़ा यूज़ करने के लिए फिजिक्स के अंदर. बेटा तूने 6 काय का लिखा है मुझे बता. 6 काय का लिखा है तूने? AC वापस से गलत किया. बस ना, तो C तक पहुंचा तो D तक क्यों जा रहा है तू? जैसा कर रहा था वापस डायग्राम से कर रहा था. हाँ बस पहुंच गया C. हाँ तो ठीक करना, पूरे सॉल्व कर बच्चे. ए से ई सही लिखा था तूने. हाँ ACA भी लिख ले एक बार. ACA का आंसर कितना है तेरा? गाइस ओए, प्लीज डू नॉट काउंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग एज 1. आप यहां पे तो ऐसा मत गिनो 1 2 3. अरे नहीं यार, आप चल रहे हो तो 1 2 3 4. समझा क्या आप लोगों को? पक्का. A से C 2 गया, C से A वापस 2 आया, 4 हो गया, खत्म. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका? परफेक्ट लिख ले. मीनवाइल मे बी थर्ड लास्ट बेंच. आपका नाम क्या बेटा? मानवी, मेरे को आप A से E का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ. डिस्टेंस इज 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर. एनीवन विद डिफरेंट आंसर? कोई है जिसका इसमें कोई इशू आया है? नो. आपका नाम क्या बच्चे? वृंदा, सरनेम गुप्ता. वृंदा, ACA डिस्टेंस कितना हो रहा है? 4 मीटर. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? परफेक्ट. एनीवन विद डिफरेंट आंसर? आपका डिफरेंट है? नहीं. एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस. आप पूरी कौन सा डिफरेंट आया बेटा? सर डिस्टेंस AC का. क्या निकाला है तूने आंसर? सर 3 मीटर. नहीं बेटा, देख 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर. तो 2 आगे गया है और 2 पीछे आया है. सर बट A की वैल्यू 0 है ना. तो उससे क्या है, तू आगे तो गया ना, यहां से 1 मीटर आगे गया, फिर 1 और मीटर आगे गया, फिर 1 मीटर पीछे आया, फिर 1 और मीटर पीछे आया. तो तू 2 आगे गया, 2 पीछे आया. हाँ सर. ठीक है. हाँ बोल बच्चे मेरे, समझ गए? पक्का? कुछ और तो बोलो.
किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। आश्विक, ए से जे का डिस्टेंस कितना है बच्चे मेरे? ए से जे 5 मीटर करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट आश्विक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -5। देख डिस्प्लेसमेंट में साइन डालना पड़ता है। कर अभी ए से ई से आए, मैं रुका अंदर ले। तेरे को पूछूंगा, बहुत हो जाते बस। मैं तुमको क्यों नहीं पूछा, मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारा स्कूल में हुआ है तो मुझे पता है तुमको ये चीज़ें आती है बच्चे मेरे, इसलिए मैं ये बहुत बेसिक फुद्दू वाली चीज़ें नहीं पूछा हूँ। हाँ हाँ, मेरे को नहीं पता बच्चे मेरे। हाँ सही है। हाँ नहीं पढ़ाया तो क्या पढ़ाया बेटा फिर इसमें? अच्छा ओके गाइस, चलो हाँ बता मेरे को डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है गाइस? शांत। 12 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है सॉरी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? -4 मीटर। किसी को इन बातों में कोई भी आंसर में गलतियां है, कोई इशू है? नहीं। अब देखो अपन कुछ चीजें ऐसे ही करेंगे अभी, ठीक है ना? साकोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे बच्चे, मैं क्लियरली तेरे को बोल रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चन है। मेरी गाड़ी, ये इनको नीचे वाले को भूल जा, उसको देख के देखो आंसर आएगा भी नहीं, ये हटा रहा हूं मैं। मेरी गाड़ी 4 मीटर चली है। सुन ले आपने क्या बोला है मैंने? मेरा डिस्टेंस हुआ है 4 मीटर। शुरुआत मैंने ए से किया था, तो मुझे बता अभी मैं कहां पे हूं। मेरी वापस से क्वेश्चन सुन लो गाइस, सब लोग क्वेश्चन सुन लो। माई डिस्टेंस इज 4 मीटर। आई स्टार्टेड फ्रॉम ए, वेयर एम आई नाउ? क्या आंसर है? किसी का कुछ और आंसर है क्या? नहीं, गलत 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 नहीं बोलना चाहिए, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मैं ई पे ही रहूंगा या आई पे ही रहूंगा। मैं और जगहों पे भी हो सकता था। सर कैसे? ये देखो, मैं ए से बी से सी से बी से ए आ गया, डिस्टेंस तो 4 ही हुआ ना अभी मेरा। या फिर मैं ए से बी से सी से डी तक गया 3 मीटर, और फिर 1 मीटर पीछे आ गया, सी पे आ गया। तो मैं कहीं पे भी एंड कर सकता हूं जर्नी मेरी। मैं अगर आपको डिस्टेंस बता दूं ना, तो आप बता नहीं पाओगे कि मैं कहां पे घूमा हूं, कहां पे हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मम्मी ने कॉल किया, कहां है तू? मैं बोला मैं घर से 2 किलोमीटर दूर हूं। तुम ही बता पाएगी क्या मैं किसके यहां पे हूं, कहां पे हूं? नहीं। स्ट्रेट लाइन भी हो अगर तो भी नहीं, घर से 2 किलोमीटर दूर नहीं, मैं गाड़ी 2 किलोमीटर चलाया हूं, तो मम्मी बता पाएगी क्या? नहीं। हो सकता है मैं घर के नीचे खड़ा हूं, हो सकता है मैं स्ट्रेट लाइन में 2 किलोमीटर गया हूं, हो सकता है 1 किलोमीटर आगे 1.5 किलोमीटर आगे आके 0.5 किलोमीटर पीछे आया हूं, कहीं पे भी हो सकता हूं। बट राठी, अगर मैंने बोला बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट इज +4 मीटर्स, तो मुझे बता, मैं स्टार्ट तो ऐसे ही करने वाला हूं हमेशा भी, ठीक है? तो मुझे बता मैं कहां पे हूं। तो भगवान की कसम मैं ई पे हूं। अगर मैंने बोला खुश माई डिस्प्लेसमेंट इज -2 मीटर्स, तो बता मैं कहां पे हूं? जी पे हूं। नहीं, क्वेश्चन तो बता दे। मेरा डिस्टेंस है -2 मीटर्स, तो बता मैं कहां पे हूं? गलत। डिस्टेंस पहली बात माइनस हो ही सकता, और दूसरी बात डिस्टेंस से आप बता ही सकते कहां है। तो 2 गलतियां थी क्वेश्चन में। पहली चीज, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अपन देख चुके हैं। दूसरी चीज, डिस्टेंस से अपन पोजीशन नहीं बता सकते। तो देखो अभी तक क्या अपन ने छुटकन फुटकन चीजें सीखी। डिस्टेंस के बारे में क्या सीख लिया? टोटल पाथ कवर्ड है सर ये तो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। आपने एक चीज नोटिस किया क्या? ये वाले आंसर्स के अंदर हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही हो रहा था, ठीक है। थर्ड बेंच मेरे बच्चे, इरेजर यहां ध्यान दे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो अपने को 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल चुके हैं। पहला क्या है? डिस्टेंस इज द डेफिनेशन, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द shortest path between initial and final position. Distance is always positive. Displacement can be positive, negative या फिर 0. दूसरी चीज, क्या मैं अगर बोलूं डिस्टेंस मेरा 3 है, तो मैं बता पाऊंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो? मैं नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट अगर 3 है तो बता पा रहा हूं क्या मैं कि हाँ पॉजिटिव में हो? सर डिस्प्लेसमेंट -3 है तो बता पा रहा हूं क्या मैं हाँ नेगेटिव डायरेक्शन में हो? इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस से हमें कभी भी हमारा डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, सिर्फ कितना घुमा फिरी किया पता चल रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट से हमें
कितना घूमे वो तो पता चल ही रहा है, और किधर घूमे हो वो भी पता चल रहा है, मतलब मुझे डायरेक्शन भी पता चल रहा है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? आश्वेक समझ में आई बात है? 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब सीखे हमने। पहला क्या सीखा हमने? डिस्टेंस इज द टोटल path covered by an object. Displacement is the shortest path between initial and final position. Distance is always positive. Displacement can be positive, negative or zero. Distance will only tell you the magnitude. कितना? Displacement will tell you the magnitude as well as direction. कितना और कहां? समझी बात है ये चीज आप लोगों को? पक्की बात है यहां तक यार? Jaslyn, my question now to you is, we just said displacement can be positive, negative or zero. Tell me when can my displacement be zero? You know the answer, you're just not saying it. Try it. ये एग्जाम्पल दोगे मुझे, एग्जाम्पल भी चल जाएगा। ऐसा ऐसा हुआ तो मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। परफेक्ट। तो मैं ये यहाँ के स्टेज को रियल लाइफ में एग्जांपल दो, सर ऐसा हुई, ऐसा आई, वैसा हुई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ट्राई कर। चल तू अभी कहां से आई है? ट्यूशन कैसे आई? कहां से आई? घर से आई है ना बेसिकली। घर से आई तू यहाँ पे, अब वापस तू घर पहुंच गई अगर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। होम टू ट्यूशन, ट्यूशन टू होम। तो बेसिकली जब आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे एंड कर लो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। कुछ बच्चे मुझे एक एग्जांपल देते हैं, सर मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहीं की यहीं हूं, डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है। ट्रू। सर मेरा डिस्टेंस भी जीरो है क्या? ट्रू। सर आपने क्या बोला? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात तो गलत हो गई। अबे यार जब मोशन हो रहा है तब की बात चल रही है। तेरी गाड़ी खराब रखी हुई है, 4 साल से खराब है गाड़ी, और पूछे गाड़ी कितनी चला है? अरे गाड़ी खराब है, मोशन नहीं हो रहा उसका, तो उसमें मैं डिस्टेंस की बात ही नहीं करने वाला। तुम हिला डुली करोगे जब भी तो डिस्टेंस होने ही वाला है। तो इफ एवर इट इज बीन आस्क्ड व्हेन कैन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, तो आपका एग्जांपल तो ठीक है, भले कोट कर दो, बट यू हैव टू टेल व्हेन माय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। ठीक है, कोई इशू किसी को भी। एग्जांपल में एक सर्कुलर पार्क में एक राउंड मार के आ गई, या घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, जो भी। समझिए बात है आप लोगों को? नाउ मे बी वो वाला बच्चा जिसने हाथ रेस किया था लास्ट में, आपका नाम क्या बच्चे मेरे? नमीश। बेटा मुझे बताओ कब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? ये नंबर लाइन के एग्जांपल से नहीं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है वेरी फ्रैंकली। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ चलो, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो क्या होता है ना, मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मेरा एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अपन ये मान ले कि मेरा राइट जाना पॉजिटिव था, लेफ्ट जाना नेगेटिव है। तो अगर मैंने जहां पे स्टार्ट किया है और कहीं पे जो भी है स्टार्ट किया, कुछ भी हुआ, बट आई एंडेड इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझी बात है आप लोगों? क्या हुई है? कब नेगेटिव होगा? पक्का। कब जीरो होगा? पक्का। पॉजिटिव कब होगा? जब आई एंड अप इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब कुछ अच्छी चीजें दिखा रहा हूं। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आए हैं? ये यहां पे एग्जांपल्स में कौन से केस में हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आए हैं? पहले वाले इसमें हुआ है, बचे हुए सब में अलग अलग आ रहे हैं। बेटा कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए? अगर आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, आपने कोई भी रिवर्स रिवर्स नहीं लिया है, आपने कोई टर्न वन नहीं मारा है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो ऐसा क्यों? अरे यार इसमें किसी ने बताया था शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन। मैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हूं, आगे पीछे लेफ्ट राइट जंपिंग जपांग कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है। मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा? व्हेन आई विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फेयर इनफ। क्या कभी मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा,
डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस से ज्यादा है क्या? इज माई डिस्प्लेसमेंट मोर देन डिस्टेंस इन एनी केस? यहां पे नहीं, कोई आप एग्जांपल बना के बता सकते हो सर यहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था डिस्टेंस कम था? एक भी एग्जांपल सोचो। नहीं हो सकता। आपका डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से कम होगा। क्यों? परफेक्ट सर, बात क्या हुई थी? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ था पर कोई और बंदा उससे और छोटे पाथ से चले गया? अगर चले गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट गलत था। तो बेसिकली क्योंकि मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि डिस्टेंस उससे कम हो जाए। हाँ उसके बराबर जरूर हो सकता है। कब बराबर हो रहा था? जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे। आपकी गाड़ियों में देखा है कि वो एक घूमता हुआ मीटर रहता है, टू व्हीलर में वो घूमता हुआ मीटर रहता है या डिजिटल वो आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं पता है क्या आप लोगों को? ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसे? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या चीज में हमें मदद करता है? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो कल मैं मेरे घर की चाबी, जब मम्मी अगर सो गई है, गाड़ी की चाबी लेके घुमा के वापस घर पे लाके रख दिया और मम्मी ने रीडिंग देखा तो मम्मी को पता चल जाएगा मैं गाड़ी घुमा के लाया हूं। क्यों? क्योंकि ओडोमीटर चेंज हो जाएगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है बट डिस्टेंस चेंज हो गया है। समझी बात है ये चीज? तो अब देखो यही सब चीजें आपके नोट्स में भी जो लिखी हुई है सब दिखा रहा हूं आपको। अभी देखो हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में देखा, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां तक ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। फिर हमने ये भी देखा था डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताता है। उसके बाद में कुछ स्केलर वेक्टर लिखा है वो भी रुक जाओ, वो आगे देखेंगे। यहां तक ठीक है। फिर एक और कुछ ऐसा यूनिट लिखा है वो भी रुक जाओ। फिर हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ ऐसा एग्जांपल लिया, डेटा अलग था वो तो चलो ठीक है। एक काम करो फट से ना बस ये एग्जांपल को गो थ्रू कर लो आप लोग। पूरी समझ में आ रहा है बेटा? ओ पूरी? यस सर। हाँ गुड इनफ है, बढ़ाऊं आगे? अब देखो अभी ये नोट के अंदर का सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, रिवर्स नहीं आया है, ठीक है ना? ओडोमीटर क्या बताता है? एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बाई कार हो या टू व्हीलर हो, जिसमें भी लगाया है, ठीक है ना? लास्ट पॉइंट इसका फोर्थ पॉइंट, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो क्या होता है? तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है। एग्जांपल मैंने दिया, एथलीट एक गोल घूम के एक लैप कंप्लीट करके आया है, यहां पे डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट। अब देखो पहले ये सिंबल देखो, ये सिंबल दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने फॉर श्योर बचपने में ये सिंबल देखा है, ये सिंबल देखा है। अभी इसमें ना ये जो चीज लग रही है इसका आंसर इक्वल टू भी हो गया है। सी बहने से ए, ये वाला साइन ऑफ बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इसे बोलते हैं ए इज लेस देन बी। अगर ये लग गया तो इसे बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ये क्या पढ़ा जाएगा? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेसर देन डिस्टेंस, मोर देन डिस्टेंस। क्यों? जैसा तुम लोगों में कई लोगों ने आंसर दिया, सर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्टेंस उससे छोटा और कैसे हो पाएगा? समझी बातें क्या हुई है? आप लोगों को एक बेसिक थ्योरी समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना जब भी है फिजिक्स का, मुझे पता नहीं है अभी का वो,
हम कई न्यूमेरिकल देखेंगे, इसमें वी विल बी रिक्वायरिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जिनको नहीं आता है कोई टेंशन नहीं है, आई विल टीच यू दैट फर्स्ट, ठीक है। जिनको आता है अमेजिंग, फाइन। एक मिनट रुक जाइएगा, बैठिएगा क्लास में, जस्ट गिव मी अ मिनट।